जय हिंद दोस्तों, मैं सारांश सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य एकेडमी पे। आज हम अर्थमेटिक स्टार्ट करने वाले हैं। अर्थमेटिक को हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जो हमारा पहला चैप्टर है जिससे हम आज शुरुआत करने जा रहे हैं उसका नाम है परसेंटेज, जिसको हिंदी में प्रतिशत कहा जाता है। देखिए, मैं आपको बहुत ही बेसिक से परसेंटेज के क्वेश्चन करना सिखाऊंगा। जो परसेंटेज चैप्टर है यह बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जितने भी आप दूसरे अदर चैप्टर यूज करेंगे, अपने फॉर्मूला यूज करेंगे, उनमें उनमें ये आपका बेसिक बहुत काम आएगा। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले परसेंटेज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसको हिंदी में प्रतिशत कहा जाता है। इसमें हम सबसे पहले सीखेंगे तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है। ये सिंबल होता है परसेंटेज का। इसका मतलब होता है पर ऑफ 100, प्रति सैकड़ा, जिसको हम 1/100 भी कह सकते हैं। कहीं आपको परसेंटेज का सिंबल लगा दिखाई दे तो समझ जाना वहां पर उसका मतलब 1/100 है। इसी तरीके से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको कहीं पे परसेंटेज में दे दे संख्या, जैसे एग्जामिनर ने कहा 20% को फ्रैक्शन में चेंज करो। 20% को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया जो 20% है इसके परसेंटेज का साइन हटा दो। सर परसेंटेज का साइन हटा दिया, उसकी जगह 1/100 से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने परसेंटेज का साइन हटाया, 1/100 से गुना कर दी। 20 से 100 कटा 5 बार, आपकी फ्रैक्शन आ गई 1/5। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें परसेंटेज का साइन हटाना है, उसकी जगह 1/100 से गुना कर देनी है। इसी तरीके से यदि मैं कहूं आपको 25% इसको फ्रैक्शन में चेंज करो तो कैसे करेंगे, मैंने कहा सर आप 25 गुना परसेंटेज का साइन हटाओ 1/100, 25 चौका 100, आपकी फ्रैक्शन आ गई 1/4। इस तरीके से बड़ी आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं। सर ये तो बहुत आसान थी, एग्जामिनर कुछ घुमा के भी दे सकता है। जी बिल्कुल दे सकता है। उसने कहा 33 सही 1/3%, 33 इंटीजर 1/3% को आप परसेंटेज फॉर्म में दिया है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करो। तो सर आप कैसे करेंगे, देखिए 33 या 99 और 100, ये हो गया 100/3%। मैंने आपको बताया परसेंटेज का साइन दिखाई दे फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो क्या करते हैं, 100/3 परसेंटेज का साइन हटाया, 1/100 से गुना कर दी, 100 से 100 कट गया, 1/3 आपकी फ्रैक्शन आ गई। इसी तरीके से यदि मैं कहूं थोड़ा और एक्स्ट्रा घुमा के दे दे, 16 सही 2/3% दे दे। अब कैसे करेंगे, देखिए ऐसे क्वेश्चंस को देख के घबराना नहीं है। बच्चा इस डिजिट को देख के घबरा जाते हैं, बिल्कुल नहीं घबराना है। 16×3 = 48 और 2 50, 50/3%, परसेंट का सिंबल दिखाई दिया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। क्या बताया, 50/3, फ्रैक्शन का सिंबल हटाओ, 1/100 से गुना कर दो, 50 दूनी 100, 3 दूनी 6, ये आ गया आपका 1/6%। 1/6 फ्रैक्शन आ गई। आपने 16 सही 2/3% को फ्रैक्शन में चेंज किया, आपका आ गया 1/6। आई होप आप इस मेथड को समझ गए होंगे। इसी तरीके से ये फ्रैक्शन हमारी बहुत काम आने वाली है आगे चैप्टर में। अब देखो, ये तो मैंने आपको बताया परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना। यदि आपसे कह दिया जाए कि मैंने तो आपको फ्रैक्शन दिया, आप उसको परसेंटेज में चेंज करो, तो आप क्या करोगे, जैसे आपको दे दिया 1/4, इसको क्या करना है, परसेंटेज में चेंज करना है। आप क्या करोगे, आपको कुछ नहीं करना, आप 100 से मल्टीप्लाई करो और परसेंटेज का साइन लगा दो। सर ये क्यों लगाया, मैंने बताया इसका मतलब होता है 1/100, 100/100 यानी कि 1। तो हम लगा सकते हैं दोनों को बैलेंस करने के लिए। जी बिल्कुल लगा सकते हैं। 4 से इसको काटो, कितनी बार कटेगा, 25 बार, तो हमारी परसेंटेज आ गई 25%। इसी तरीके से मुझे करना है, मुझे क्या करना है जी, आप कहिए कि 2 बटे सॉरी आप 2/5 को चेंज करिए, किसमें, परसेंटेज में चेंज करिए। मैंने कहा आपको, आप एक काम करो, 100 से गुना करो और परसेंटेज का साइन लगा दो। ठीक है, 5 से काटो, कितनी बार कटेगा 100, दूनी और ये कट गया आपका 20 बार। ठीक है, तो कितना आ गया आपका 40%।
आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे कि आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे चेंज करना है। इसी के बेस को मानते हुए हम आगे क्वेश्चन करेंगे। चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अब एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा। एग्जामिनर आपसे कहेगा कि 5 रुपए में 40 पैसे आपको दिए, या फिर कहेगा 40 पैसा 5 रुपए का कितना प्रतिशत। 40 पैसा 5 रुपया का कितना प्रतिशत है। इस टाइप का क्वेश्चन आप कैसे करेंगे। देखिए, मुझे इसका निकालना है। किसके सापेक्ष निकालना है, 5 रुपए के सापेक्ष निकालना है। देखो, एक माप होती है, एक मेजरमेंट होता है। आप क्वेश्चन तभी कर सकते हैं तब आप दोनों को एक ही मेजरमेंट में ले ले, एक ही माप में ले ले। तो इसको आप कैसे करेंगे, या तो इसे आप रुपया में चेंज कर ले, या फिर आप इसको पैसे में चेंज कर ले। सर मैं इसको पैसे में चेंज कर लेता हूं, मुझे पता है 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 5 रुपए में कितने पैसे होंगे, 500। अब क्वेश्चन क्या बन गया, 40 पैसा 500 पैसा का कितना प्रतिशत है। निकाल सकते हैं जी सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो, जिसका निकालना होता है उसको ऊपर लिखते हैं। मुझे 40 का निकालना है, मैंने लिख दिया 40। ठीक है, किसके सापेक्ष निकालना है, किसके प्रति सापेक्ष मुझे प्रतिशत निकालना है। सर 500 पैसे के निकालना है, तो 500 को लिख दो नीचे और गुना 100 और मल्टीप्लाई का लगा दो साइन। ठीक है, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 अट्ठे 40, मेरा आंसर आ गया 8%। ठीक है, दोबारा समझिए कैसे करते हैं। क्वेश्चन पूछा 40 पैसा 5 रुपया का कितना प्रतिशत है। मैंने कहा कि आपको जिसका निकालना है उसको ऊपर लिखे, जिसके सापेक्ष निकालना है उसको नीचे लिखे। लेकिन मेरे पास जो दिया था वो रुपये में दिया था, मेरे पास एक निकालना मुझे पैसे में है, तो मैंने क्या किया, रुपया को पैसे में कन्वर्ट कर लिया, जिससे मेरा क्वेश्चन थोड़ा आसान हो गया देखने में। अब मेरा क्वेश्चन बन गया 40 पैसा 500 पैसा का कितना प्रतिशत है। तो मैंने क्या किया, ऊपर लिखा जिसका निकालना है, जिसके सापेक्ष निकालना है उसको लिखा नीचे और 100 से मल्टीप्लाई कर दी। तो क्या हो गया, मेरा क्वेश्चन आंसर आ गया। मैंने काटा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 अट्ठे 40, 8% मेरा आंसर आ गया। अब देखिए, जैसे मैं पूछ लूं 200 ग्राम 4 किलोग्राम का कितना प्रतिशत। 200 ग्राम 4 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। सर मैंने बताया ये ग्राम में दिया है, ये किलोग्राम में दिया है, या तो इसको किलोग्राम में कर लो या इसको ग्राम में कर लो। मुझे पता है, क्या पता है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो सर 4 किलोग्राम में कितने हो जाएंगे, 4000 ग्राम। अब मेरा क्वेश्चन क्या बन गया, 200 ग्राम 4000 ग्राम का कितना प्रतिशत है। तो सर क्या करेंगे, ऊपर दो लिखा 200, नीचे क्या लिखा, जिसके सापेक्ष निकालना है 4000 और गुना 100। ठीक है, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 4 से 20 को काटेंगे, 4 पंजे 20, मेरा आंसर आ गया 5%। इसी तरीके से इस मेजरमेंट चेंज करके आपको क्वेश्चन दे सकता है, उसको हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे आपसे कह दे 60 सेंटीमीटर 2 मीटर का कितना प्रतिशत है। 60 सेंटीमीटर 2 मीटर का कितना प्रतिशत है। मुझे पता है 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, सर 200 होते हैं। किसका निकालना है, 60 का निकालना है, किसके सापेक्ष निकालना है, 200 के सापेक्ष निकालना है, इंटू 100 और परसेंटेज का मैंने लगा दिया साइन। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 3 दूनी 6 और ये आ गया आपका 30%। आई होप इस टाइप का क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। इस तरीके से मैं आपको दूसरे क्वेश्चन दूंगा तो आप उनको आसानी से सोल्व कर सकते हैं।
तो हम अब देर ना करते हुए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अब मैं आपको एक्चुअल क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम में आपके सामने आएंगे। ये तो थी बेसिक बात। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे? सर क्वेश्चन तीन चीजों पर डिपेंड होगा। क्या? एक होगा आपका प्राइस, प्राइस जिसको हिंदी में मूल्य कहते हैं। सर दूसरा होगा आपका कंजप्शन, दूसरा क्या होगा? कंजप्शन जिसको हिंदी में खपत कहते हैं। और सर आपका तीसरा होगा एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर जिसको हिंदी में खर्च कहते हैं। ये तीनों चीजें एक दूसरे से रिलेशन रखती हैं, एक दूसरे से रिलेट करती हैं, एक दूसरे से संबंध रखती हैं। तो कैसे संबंध रखती हैं? सर आपने एक काम किया, आप मार्केट गए, मार्केट से आपने एक पेन लिया, एक पेन की कीमत थी 2 रुपए। अब आपका मन किया, आपने 5 पेन ले लिए, 2 2 रुपए वाले 5 पेन ले लिए। तो आपका कुल खर्चा कितना हुआ? सर आपका कुल खर्चा हुआ 10 रुपए। ये आपको पता कैसे लगा? आपके जो एक पेन था उसकी प्राइस कितनी थी? 2 रुपए। आपने कितने खरीदे? 5 खरीदे। तो आपने 2 से 5 में गुना कर दी, तो आपका क्या आया? खर्च आ गया। इसी तरीके से इसको समझेंगे। क्या समझेंगे? सर पेन का जो प्राइस था उसमें जो उसकी खपत है, जो उसकी क्वांटिटी है, जो आपने कंज्यूम की है, जो आपने यूज की है, अगर मैं उसमें गुना कर दूं तो आपका क्या आ जाएगा? खर्च आ जाएगा, एक्सपेंडिचर आ जाएगा। प्राइस की अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं किसमें? एक्सपेंडिचर में, तो मेरा क्या? कंजप्शन में, तो मेरा क्या आ जाएगा? एक्सपेंडिचर आ जाएगा, खर्च आ जाएगा। ये छोटी सी बात है जो आपको याद रखनी है, इसी से आपके क्वेश्चन सोल्व होंगे। ठीक है। अब एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछेगा? वो कहेगा एक वस्तु है जिसका प्राइस 25% बढ़ गया है। एक वस्तु है, आर्टिकल है, जिसका प्राइस 25% बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया है। ठीक है, हो गया है सर। अब वो क्या कहेगा? उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, कंजप्शन में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि जो उसका एक्सपेंडिचर है वो कांस्टेंट रहे। सर यहाँ पर आप एक बात समझे, जो प्राइस है और जो कंजप्शन है ये दोनों मिलके बाय प्रोडक्ट खर्च बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक्सपेंडिचर बनाते हैं। यदि ये कांस्टेंट है, अगर ये बढ़ेगा तो मुझे इसे कांस्टेंट रखने के लिए इसे घटाना होगा। अगर ये बढ़ेगा और मुझे ये सेम रखना है तो मुझे ये घटाना होगा। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रपोर्शनल होंगे। ये एक दूसरे, अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, तभी खर्च सेम रह सकता है। उसने ये क्वेश्चन पूछा है। अच्छा सोल्व कैसे करेंगे? देखिए मेथड बहुत सारे हैं। पहले मैं आपको बहुत आसान मेथड बताऊंगा जिससे आप बहुत आसानी से इसको समझ सके, जिससे आप बेस समझे। उसके बाद शॉर्ट ट्रिक्स बताई जाएंगी। डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक्स इसलिए नहीं बताते क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों के समझ में ना आए, समझ में आ जाए, लेकिन बेस पता होना बहुत जरूरी है, यूनिवर्सल मेथड पता होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले सीखेंगे। देखिए कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। ठीक है बच्चों, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। जो प्राइस था वो पहले अपने आप में 100% था। तो आपको एक लाइन खींचनी है, उसके नीचे जो पहले का प्राइस था वो लिख देना है। सर पहले का प्राइस 100% था, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 100। यहाँ पे लिखेंगे ओल्ड वाला। ठीक है, इसके बाद ऊपर लिखेंगे न्यू वाला। सर न्यू प्राइस क्या हो गया? क्वेश्चन में कहा है 25% बढ़ गया है। जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गया है। कितना इंक्रीज हो गया है? सर 25% इंक्रीज हो गया। तो जो 100 था अब कितना हो गया? सर 125 हो गया है। आगे देखिए, अब चलेंगे हम किसकी तरफ? अपने कंजप्शन की तरफ। ठीक है, जो मेरा कंजप्शन है वो कितना हो गया है? सर पहले 100 था, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। सर अब कितना हो गया? सर मुझे नहीं पता है कितना हो गया, तो मैंने क्या किया? सर उसको x मान लिया। जब नहीं पता है मुझे यही तो फाइंड करना है, इसलिए मैंने उसको x मान लिया। सर इनका प्रोडक्ट क्या आया? सर इनका प्रोडक्ट 100% आया। जो पहले 100% एक्सपेंडिचर, दोनों के 100 की गुना करने पर सर वो अब भी 100 है, क्योंकि एग्जाम में कहा गया है कि जो एक्सपेंडिचर है वो कांस्टेंट रहे। तो वो कितना है?
वो अब भी 100% है। ठीक है, मेरी ये इक्वेशन आ गई, इसको सोल्व करके मैं x निकाल सकता हूँ। सर कैसे निकालेंगे? देखो 100 से कट गया 100, अब इसको काटो, 20 पंजे 25 से काटो, 25 चौका 100, 25 पंजे 125। ठीक है, x ये हो गया उधर जाके 400, 4 की गुना 100 में करेंगे, उधर जाके हो गया 400, इधर करेंगे 5 से डिवाइड। ठीक है सर, काटो, 5 अट्ठे 40 और ये आ गया आपका, एक जीरो बच गई, ये आ गया आपका 80। देखिए सर x की वैल्यू कितनी आई? 80। अब मुझे आप एक बात बताइए, ये जो x है ये 80 हो गया, पहले कितना था सर? 100 था, अब कितना हो गया सर? 80 हो गया। तो कुछ फर्क पड़ा है? जी बिल्कुल पड़ा है सर, इन दोनों में 20% का फर्क पड़ा है, 20% की कमी आई है। तो मेरा आंसर क्या है? जी बिल्कुल, मुझे पता लग गया, जो कंजप्शन है वो 20% कम हो गया है, यही मेरा आंसर है। तो देखिए कैसे करेंगे, मैंने कहा प्राइस इनटू कंजप्शन इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, मूल्य गुना खपत बराबर खर्च होता है, ये आपको इक्वेशन याद रखनी है। उसके बाद क्या करेंगे सर? ओल्ड वाले प्राइस को पहले लिखेंगे, नीचे की तरफ लिखेंगे। सर कितना था? 100% था, अब कितना हो गया सर? 25% बढ़ गया है, जो 25% बढ़ने के बाद अब 125 हो गया है। सर कंजप्शन कितना था? 100% था, अब कितना हो गया है? मुझे नहीं पता है कितना हो गया है, तो मैंने क्या किया, मैंने उसको x मान लिया। ठीक है, बराबर में क्या आएगा सर? एक्सपेंडिचर आएगा। एक्सपेंडिचर कितना था? पहले 100% था, अब कितना हो गया है? अब भी 100% है, क्योंकि एग्जामिनर ने कहा है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये 100 से 100 कट गया। देखिए अब इसको काटेंगे, कैसे काटेंगे? 25 चौका 100, 25 पंजे 125। ठीक है, ये x जो था इसको यहीं रहने देंगे, ये वाला 100 और इसकी गुना करो, 100 की गुना 4 में करेंगे 400, 400 गया उधर गुना में, ये 5 जाएगा नीचे भाग में, 5 से 400 को काटेंगे, 5 अठे 40, तो सर 8 बार कटेगा और एक जीरो ऐसे की ऐसे ही रहेगी। मेरा x कितना आ गया? मेरा x आ गया 80। मैंने कंपैरिजन करी, जो पहले 100 था अब कितना हो गया सर? अब 80 हो गया है। तो कुछ फर्क पड़ा है? जी बिल्कुल पड़ा है, 20% का फर्क पड़ा है। तो 20% क्या हुआ है? कम हुआ है। मेरा आंसर आ गया, 20% की मुझे कमी करनी होगी, जिससे मेरा जो खर्च है वो कांस्टेंट रहे, जिससे उसके प्रभाव ना पड़े, वो कांस्टेंट रहेगा। आई होप ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। इसी तरीके से इस पे हम दूसरा एग्जांपल लेंगे। देखिए अब एग्जामिनर आपको डिजिट थोड़ी हार्ड दे सकता है, जिससे बच्चा घबरा जाए, आपको घबराना नहीं है। एग्जामिनर ने कहा है इसी टाइप के क्वेश्चन करेंगे एक और। उसने कहा एक वस्तु का मूल्य 33 सही 1/3% बढ़ जाता है, जो उसका प्राइस है वो 33 इंटीजर 1/3% बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। उसकी खपत में, उसके कंजप्शन में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, उसका जो एक्सपेंडिचर है, उसका जो खर्च है उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है सर, ये आपका क्वेश्चन बन गया। देखिए थोड़ी देर पहले मैंने आपको फ्रैक्शन में चेंज करना सिखाया था, क्यों सिखाया था उसका यूज यहाँ पर आएगा। कैसे? देखो करो गुना 33 या 99 और 100/3%। मैंने कहा जहां भी परसेंटेज का साइन दिखाई दे और फ्रैक्शन में चेंज करना हो, साइन हटा दो सर। 100/3 गुना 1/100, ये कट गया 100 से 100, 1/3 आ गया। तो प्राइस की फ्रैक्शन क्या आ गई? 1/3। अब देखो एक छोटी सी बात है समझने वाली, जो ये है ना, ये जो 3 आया है, जो 33 सही 1/3% के इक्वल जो 1/3 आया है, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है, जो ये 3 है ना, 3, अगर मैं इसका इतना प्रतिशत निकालूंगा, 33 सही 1/3% निकालूंगा, तो ये जो ऊपर संख्या है ना वो निकल के आएगी। यानी अगर मैं 3 का 33 सही 1/3% निकालूंगा तो वो 1 यूनिट आएगा। ये आप चाहे चेक करके देख लो, अगर मेरी बात गलत हो जाए, ये हमेशा इतना ही आएगा। इस तरीके को अगर हम करें, अब इससे हम आगे क्वेश्चन करेंगे। सर जो प्राइस था वो 100% होता है, तो पहले 100% कितना था सर? 3 था।
जो पहले 100% था वो 3 था, आपको नीचे वाली यूनिट लिख देनी है फ्रैक्शन वाली। सर जो प्राइस था पहले कितना था सर 3 था, अब कितना हो गया 33 से 1/3% बढ़ गया है सर। 100% बराबर 3, 33 से 1/3% बराबर 1, तो 133 सही 1/3% बराबर कितना हो जाएगा सर, इन दोनों को जोड़ दो, क्योंकि ये 100 है, ये 33 सही 1/3% है, दोनों को जोड़कर क्या आ जाएगा 133 सही 1/3%, तो ये क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 4 यूनिट। ठीक है, अब आगे क्या करना है सर, आगे मुझे इसमें कंजप्शन से गुना करनी है। सर कंजप्शन कितना है, कंजप्शन है 100%, कंजप्शन है 100%, खपत कितनी है, खपत 100% है। सर अब कितनी हो गई, अब मुझे नहीं मालूम कितनी हो गई, तो मैंने क्या किया, मैंने x से गुना कर दी, क्योंकि मुझे यही तो निकालना है। एक्सपेंडिचर कितना था 100% था, अब कितना है, अब भी 100% है। तो अब मैं क्वेश्चन को सोल्व करूंगा, देखो 100 से 100 कट गया, ठीक है, 4 से काटो कितनी बार कटेगा, 25 बार कटेगा, ठीक है, 25 या 75, तो x बराबर कितना आ गया सर 75 आ गया, कितना आ गया 75 आ गया। अब एक बात बताओ x की वैल्यू कितनी आई है 75, सर जो पहले 100 था अब 75 हो गया, कोई चेंज आया है, जी बिल्कुल आया है, कितना आया है सर 25% का चेंज आया है। 25% क्या हुआ है, घटा है, 100 से 75 हुआ है, घटा है, सर कितना घटा है 25% घटा है, क्या घटा है कंजप्शन 25% घटा है। सर यही मेरा आंसर आ गया। इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं। देखिए ये तो था सिंगल चेंज का, अब एग्जामिनर थोड़ा सा आगे भी क्वेश्चंस को बढ़ा सकता है, क्या कर सकता है, उसने कहा एक वस्तु के मूल्य में प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाय 25%, एक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, क्या हो गया सर, प्राइस है जो वो क्या हो गया 20% बढ़ गया है, ठीक है, प्राइस क्या है 20% बढ़ गया है। या सर इसको आप चेंज करो क्वेश्चन, इसको लिखो आप 25% बढ़ गया है, एक प्राइस वस्तु का प्राइस है, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाई 25%, 25% बढ़ गया है, जो उसका कंजप्शन है, कंजप्शन क्या हुआ है सर, कंजप्शन 20% घट गया है। देखिए इस बार दोनों में चेंज किया है, क्या किया है, जो प्राइस है वो 20% बढ़ गया है, जो कंजप्शन है वो क्या हुआ है 20% घट गया है। तो अब क्या करेंगे हम, सर उसने पूछा इससे उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, एक्सपेंडिचर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमें ये क्वेश्चंस में बताना है। जी बिल्कुल नहीं घबराएंगे, मैंने आपको बताया है जो प्राइस है अगर मैं उसकी कंजप्शन में मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा एक्सपेंडिचर आ जाता है, ठीक है। तो बच्चों प्राइस में अगर मैं कंजप्शन की गुना कर दूं तो मेरा एक्सपेंडिचर आ जाता है, अगर मैं मूल्य में खपत की गुना कर दूं तो मेरा खर्च आ जाता है। इसी से हम क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, जो पुराना प्राइस होता है, पुराना प्राइस क्या होता है 100% होता है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैंने कहा सर न्यू वाला लिखना है, ऊपर न्यू कितना है, पहले जो 100% था अब 25% बढ़ गया है, अब कितना हो गया है 125% हो गया है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, गुना करूंगा किससे, कंजप्शन से, खपत से, खपत कितनी थी 100% थी, अब क्या हो गया सर 20% घट गई है, 100 से 20% घटने पर क्या प्रभाव पड़ा, वो सर अब 80 हो गई है, जो पहले 100 थी अब वो 80 हो गई है मेरी खपत। मेरा क्या निकल के आया बाई प्रोडक्ट, मेरा खर्च निकल के आया, खर्च कितना था, मैं 100 यूनिट खर्च कर रहा था, 100% मेरा खर्च था, अब कितना हो गया है सर, अब रह गया है वो x, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कितना रह गया है, यही मुझे क्वेश्चंस में निकालना है। देखो काटेंगे इसको, 100 से 100 कट गया, ठीक है, 25 पंजे 125, 25 चौका 100,
ठीक है, देखो 4 से काटो, कितनी बार कटा, 20 बार। तो x कितना आ गया सर, ये तो 100 ही आ गया। x कितना आया है 100, 20 पंजे 100। तो जो मेरा पहले 100 था अब कितना है, अब भी 100 है। इससे मुझे क्या बात पता लगी सर, इससे मुझे ये बात पता लगी जो उसका खर्च पहले जितना था आज भी उतना ही है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। देखिए अगर दो चीज में चेंज करें तो कैसे करेंगे, पहले पुराने वाला नीचे लिखेंगे, अगर फ्रैक्शन में दिया है तो फ्रैक्शन में लिखेंगे, अगर परसेंटेज में दिया है तो परसेंटेज में लिखेंगे, नीचे लिख लिया। उसके बाद जो उसमें चेंज आया, बढ़ा है तो बढ़ा के लिखेंगे, कम हुआ है तो कम करके लिखेंगे। उसके बाद इस तरीके की इक्वेशन बना लेंगे जिससे आपका क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा। आई होप आप इस तरीके के क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।